हेलो फ्रेंड। जी हाँ, आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि CHSL का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो सर उसका सॉल्यूशन करा दीजिए, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करा दीजिए। तो हम आप लोगों को लेके आए हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, CHSL टायर 1 का देख लीजिए। टायर 1 का प्रीवियस ईयर है, एक 2020 का निकला था। ठीक है, 2020 का जो वैकेंसी निकला था वो वाला था। और कब एग्ज़ाम पड़ा था? अगस्त में पड़ा था, 10 अगस्त 2021 में एग्ज़ाम पड़ा था। ठीक है, तो चलिए आपको पहले रीजनिंग सॉल्व कराते हैं। ठीक, रीजनिंग सॉल्व कराते हैं, उसके बाद आपको इंग्लिश सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट वीडियो में काहे कि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है इसलिए दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो पहले आपको रीजनिंग का सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो आइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन ही गायब है, क्योंकि क्वेश्चन गायब है इसलिए कि यहाँ पर फिगर वाला क्वेश्चन था। PDF डाउनलोड करने के बाद कुछ दिन तो रहता है लेकिन मतलब हट जाता है, तो उसका भी सॉल्यूशन लेके आए, मतलब पीछे में ऐड कर दिया गया। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है देखिए, पहले आप लोगों को बताते हैं। आप लोगों को 25 में कितना मार्क आता वो आप बताइएगा। पहले बगल में आप कॉपी और पेन रख लीजिए। ठीक है, और ईमानदारी से आपको पहले फोकस करना, क्वेश्चन देखना कि ना कि डायरेक्ट आंसर। आपको अगला नेक्स्ट एग्ज़ाम में जाना तैयारी होकर पूरा। तो आपको देखिए सॉल्व करके बनता 30 सेकेंड आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसको बनाना, उसके बाद कॉपी में लिखना कि हाँ मेरा ये ना आंसर है। तो और उसके बाद सॉल्व करके अगर सही जाता है तो ठीक है, अगर गलत जाता है तो बगल में लिखिएगा कि गलत है। उसके बाद टोटल देखिएगा 25 में कितना मार्क आता, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन है, ईमानदारी से फ्रेंड पहले आपको एकदम क्वेश्चन ही देखना है कि ना कि आंसर देखना है। तो आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा कि उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी का प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। बताना, चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी, 30 सेकेंड आपको टाइम दिया जाता। टाइम ख़त्म हो गया, चलिए बताते हैं। कह रहा कि 1, 2, 10, 37 खाली स्थान यहाँ भरना 226 है। तो आपको पहले दिमाग लगाना कि यहाँ पर देखिए गुना करके, अगर 1 गुना 2 हो रहा तो 1 गुना 2 करके देखते हैं। तो 2 तो हो रहा है, 2 × 5, उसके बाद 2 × 5। ठीक है, फिर अगर 10 आता है तो 10 × 3, यानी ये नहीं बैठ रहा, ये नहीं बैठ रहा। तो और आपको दिमाग लगाना कि देखिए 1 है, 1 + 2 यहाँ पर 3 हो रहा, ये भी नहीं बैठ रहा। तो घटा के देखिए, घटा के देखिए, 1 है, यहाँ 2 है, 10 है, यहाँ 37 है, यहाँ पर 226 है। तो देखिए पीछू घटा के देखते हैं, 1 आता, पीछू 8 आ रहा, पीछू 27 आ रहा। यहाँ पर पता नहीं कि कितना होगा, यहाँ पर भी पता नहीं हमको। तो कुछ दिमाग काम कर रहा होगा कि 1 है तो 1 के स्क्वायर हो सकता, लेकिन 2 क्यू है, 3 भी क्यू है, 3 का क्यू है, तो यहाँ पर 1 का भी क्यू हो जाएगा। तो 1 के क्यू, 2 के क्यू, 3 के क्यू, अगला 4 का क्यू हो जाएगा। तो
4 का क्यू होता है 64, तो 64 आपको ऐड कर देना है कितना में, 37 में। 37 में 64 ऐड करिएगा तो आएगा 101 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 101 इसका आंसर है, ये आंसर 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा आपको ईमानदारी से बनाना, पहले आपको आंसर ही नहीं देख लेना। ठीक है, बता देता हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन देखना। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में DORM को 43033626 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और फर्स्ट को 69, 36, 38, 40 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कूटभाषा में कैंसर को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, आपको बताना है। ठीक है, 30 सेकंड दिया जाएगा, सॉल्व कीजिए जल्दी फास्ट। तब तक लिख लेते हैं। ठीक है, आपका टाइम ख़त्म हो गया। इसी तरह कैंसर लिखना। तो पहले आपको कोड पता होना चाहिए, पहले आप लोगों को कोड पता होना चाहिए। तो देखिए डी आता है 4 में, O 15 में, R 18 में और M 13 में। ठीक है, F आता है 6 में, I आता है 9 में, R आता है 18 में, S आता है 19 में, T आता है 20 में। तो देखिए क्या कर रहा है कि D को तो 4 लिख दिया, O के क्या किया है कि 2 गुना कर दिया। ठीक है, 2 गुना कर दिया, R के भी 2 गुना कर दिया, 18 दूनी 36, 17, उसके बाद 13 दूनी 26, ये भी 2 गुना कर दिया। यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा, F को 6 लिखा। ठीक है, और I को 9 लिखा, ये भी ठीक है। डबल नहीं किया, यहाँ पर डबल करना चाहिए लेकिन यहाँ पर डबल नहीं किया, दिमाग आपको लगाना होगा। R 18, 18 दूनी 36, ये किया है 2 गुना, 19, 19 दूना 38, ये भी किया। T 20, ये भी 20 दूना 40 कर दिया। ठीक है, आपको इसका कोड बताते हैं। C का 3 होता, A का 1 होता, N का 14 होता, C का 3 होता, E का 5 होता, R का 18 होता। तो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये आपको लॉजिक इसमें नहीं लग रहा, अलग से सोचना पड़ेगा। देखिए क्या कर रहा कि सिंगल है तो सिंगल 4 का 4 लिख दिया। देखिए फ्रेंड, हाँ यहाँ पर 4 का हो क्या क्या है कि 4 का जो 1 मतलब कि सिंगल है जो, तो उसका सिंगल ही रह दिया। जैसे 2 आ रहा, 2 अक्षर का आ रहा तो उसका दुगुना कर दिया, 18 दूनी 36, 13 दूनी 26, ये तो कर दिया। देखिए इसका सिंगल है, 6 है तो 6 का 6 ये लिख दिया, I का 9 के 9 ये लिख दिया। अब R 18 2 मतलब 2 अक्षर है तो यहाँ पर 36 कर दिया। ठीक है, यस यहाँ पर भी 2 अक्षर था तो यहाँ पर भी 2 गुना कर दिया। ठीक है, और यहाँ T20 यहाँ पर भी 2 अक्षर था तो यहाँ पर 40 कर दिया। इसी तरह आपको भी सोचना। तो देखिए सिंगल है तो सिंगल ही हम रह देंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ पर डबल आ गया, N 14, 14 दूनी 28, C है तो सिंगल लिखेंगे 3, यहाँ पर E है तो
फाइव है तो फाइव लिखेंगे। आर 18, 18 दूनी 36, यानी आपका आंसर आ गया 31283536। आपको देखना, सर्च करना, ये आपका आंसर तो 4 में 31283536। जी हाँ, ये आपका 4 नंबर आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी कूट भाषा में गॉड को 15, आपको क्वेश्चन फोकस पर रखना है, क्वेश्चन को ना कि आंसर को। गॉड को 15 लिखा जाता और डेविल को 43 लिखा जाता, उसी कूट भाषा में ह्यूमन को किस प्रकार लिखा जाएगा? आपको 30 सेकंड दिया जाएगा, जल्दी बनाइए तुम। ख़त्म हो गया आपका समय। देखिए, गॉड को 15 लिखा जाता है। आप सोचिए कि 15 कैसे करेंगे। देखिए, 7 और 15, 22 और 22 4 26, यानी ये तो 26 आ रहा। ठीक है, डेविल को 4, यहाँ पर कोड सब लिख दिए, तब 4 9 9 हो गया, 9 और 31 हो गया, 31 यानी हो गया 40, और 40 और 12 यानी 22। सॉरी, यहाँ पर ऐड कर ले, कितना हो गया 9, यहाँ पर 30 हो गया, 30 और 9 40, 31 हो गया, 31 और 9 40 और 40। अब यहाँ पर 52 हो रहा, यहाँ पर 52। ठीक है, तो यहाँ पर अबरी होना चाहिए, क्या चीज़ का बोल रहा था, ह्यूमन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, ह्यूमन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ह्यूमन को। तो यहाँ पर तो 26 आ रहा था ऐड करके। ठीक है, यहाँ पर 52 आ रहा था ऐड करके। तो यहाँ पर देखते हैं, 8 का ए हो गया 8, यू का 21, एम का 13, ई का 5 और एन का 14। देखिए 21 हो गया, 21 और 13, 21 और 13 हो गया 34, और 34 हो गया, और 5 39, 39 और 14 यानी 63, 4 हो गया, सॉरी 53 आ रहा। ये भी गलत है फ्रेंड, क्योंकि लॉजिक नहीं बैठा। 26 दूना 52, 78 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 78 ऑप्शन में नहीं है, यानी सब खत्म हो गया। ये दिमाग अलग से लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए और अलग से निकालते हैं। जिस तरह है, जो गॉड को अलग दिमाग लगाइए। जी का तो 7 हो गया, ओ का 15, तो ओ के रहने दीजिए फ्रेंड। ए ई आई ओ यू। ठीक है, इस तरह देखिए, एक के 1 होगा, 2 3 4 5। ठीक है, तो ओ कितना में आ रहा, ओ 4 में आ रहा। सीरियल नंबर से देखते हैं कि 4 आ रहा। ठीक है, डी तो डी का जो होगा वैल्यू वही लिखना पड़ेगा, तो डी का 4 होता। तो जो ऐड कीजिए, कितना हो गया, 7 4 11 4 15। ठीक है,
ये तो आ रहा 15। डेविल के देख लेते हैं, DEVIL, डेविल। तो डी के तो 4 हो गया, ई का कितना लिखा जाएगा, ई का 2, भी का 22, आई का 3 लिखा जाएगा, एल का 12। ऐड कीजिए, 6 हो गया, 6 और 22 28, 28 और 3 31, 31 और 12, 31 12 43 होता। ये भी आ रहा। इसी तरह चलिए आपको लिखना है ह्यूमन का, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन को लिखना। तो एच का तो हो गया 8, और यू का हो गया 5, और एम का हो गया 13, ई का हो गया 5, सॉरी ई का 2 होगा, और एन का 14, ऐड करके देखिए कितना आता। 8 5 13, 13 दूनी 26, और 26 और 2 28, 28 और 14 यानी 42। मेरा आंसर 42 आ रहा, ऑप्शन 42 है। हाँ फ्रेंड, ये डी नंबर होगा। ठीक है, थोड़ा लंबा गया लेकिन बन गया। ठीक है, आपको इसी तरह आपको मतलब वहाँ पर तेज तरह एकदम हो जाना। ठीक है, बताना है, जल्दी बनाइए, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए। तो मात्र 30 सेकेंड, ये आपको तो ऑप्शन देख के ही सॉल्व करना होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि प्लस को गुना में और गुना को प्लस में करना, संख्याओं को 3 को 6 में आपस में प्रतिस्थापित करने पर निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। तो चेक करते हैं। 7 गुने, चेक करना ज़रूरी है, क्या है कि वहाँ पर भी आपको चेक करना होगा। 7 गुने, सॉरी यहाँ पर आपको 7, और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर आपको गुना करना होगा, और जहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 था तो 6 लिखना होगा। ये भी तो कह रहा है कि 3 को 6 है, 6 को 3 लिखा जाएगा, और गुना है, अब गुना है तो गुना को यानी प्लस में 6 को 3 में, तो देखिए 6 या 42, और 42 3 45 हो रहा, यानी मेरा एक भी गलत है। 2 के 9 लिखा, 9 और प्लस 3 के 6 लिखेगा, और प्लस से तो गुना जाएगा, 3 लिखेगा, तो 6 या 18 9 27, 18 9 27, यानी ये भी गलत। 11, 3 नंबर देखते हैं, 11 और प्लस 6 और गुने, सॉरी 3 होगा, 3 और गुना 6, तो 6 या 18, 18 और 11 कितना होता, 29 होता, यानी 69। ये भी गलत है। चलिए अब लास्ट बच्चा 12 और प्लस 6, 3 को 6 करिए, और प्लस को जो अति गुना को प्लस में किए, और प्लस को गुना में करेंगे, और 6 के जगह 3 लिखेंगे, तो 6 या 18, 18 12 30 होता, यानी आपका सही आंसर 30 है। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। उस विकल्प को चयन कीजिए जिसके शब्द में मध्य में वही संबंध है जो दिए गए युग्म को शब्दों के मध्य में। आपको बताना। चलिए ये तो ऑप्शन सही बनेगा। योद्धा के लिखा जाता है रणभूमि, जो योद्धा होता है रणभूमि में मतलब युद्ध करता है। ठीक है, तो उसी तरह आपको बताना। सिपाही सेना, ये तो नहीं बैठ रहा है लॉजिक, सिपाही है तो सेना है, सिपाही यहाँ पर कुरुक्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है। और अभिनेता, ये अभिनेता रंगमंच पर ही प्रदर्शित करता, ये जा रहा। ठीक है, अंपायर क्रिकेट, ये गलत है। खेल मैदान, खेल है जब मैदान, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर खेल है, खेल जगह पर खिलाड़ी रहता तो सही होता, खेल के जगह पर खिलाड़ी रहता तो ठीक होता, लेकिन यहाँ पर खेल लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर गलत है, पहला योद्धा बोल रहा है आपको, इसलिए ये गलत है, यानी आंसर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट।
एक परिवार में दिव्या और मोनिका बहनें हैं। मोनिका अनामिका की माँ है। किशोर अनामिका का पुत्र। लीलू दिव्या का बेटा। अनामिका लीलू से किस प्रकार संबंधित है? अपना ये फास्ट एकदम। चलिए तो चलिए ख़त्म हो गया टाइम आपका। बनाते हैं। दिव्या और मोनिका बहनें हैं। आपको पहले यहाँ पर करना दिव्या, ठीक है, दिव्या और मोनिका, ठीक है। दिव्या और मोनिका यहाँ बहन है, मतलब कॉमा लग जाएगा, दोनों बहन है। तो मोनिका अनामिका की माँ है। मोनिका है ये किसका माँ? अनामिका की माँ है। अनामिका की माँ है तो अनामिका हो जाएगा नीचे, यानी अनामिका, अनामिका नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये अनामिका की माँ है, ठीक है। आपको पता चल रहा है कि ये माँ है, ठीक है। किशोर अनामिका का पुत्र है। किशोर है जो अनामिका का पुत्र है, इसका पुत्र है अनामिका। अरे किशोर है, सॉरी, किशोर है, किशोर है पुत्र, ये प्लस में जाएगा। ये है अभी पता नहीं है, अनामिका तो लड़की थी, ठीक है। लीलू दिव्या का बेटा है। लीलू है ये दिव्या का बेटा है, तो ये दिव्या का बेटा हो जाएगा लीलू, ठीक है। लीलू दिव्या का बेटा है। अनामिका लीलू से किस प्रकार संबंधित है? अनामिका या अनामिका लीलू से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए, यानी आपको पता चल रहा है कि जैसे कि आप खुद मान लीजिए कि ये, मान लीजिए आपका जो भी नाम है, तो आपका मम्मी, मम्मी के ये बहन हुई, मम्मी के बहन मतलब मौसी, मौसी के जो बेटा, ठीक है। तो बेटा हुआ जो लीलू, पुत्र है जो लीलू है, तो इसका ही मुसेरा भाई हो गया। तो मुसेरा भाई, ये तो लड़की है अनामिका, तो अनामिका लड़की है, तो लीलू कोची बोलेगा इसका? मुसेरी बहन, यानी आपका आंसर मुसेरी बहन ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसका 3 सही होगा, ठीक है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप में रखने पर श्रृंखला की पूरी हो जाएगी। चलिए फास्ट बनाइए जल्दी। ख़त्म हो गया आपका टाइम। देखिए बोल रहा है टी खाली स्थान, फिर आर खाली स्थान। देखिए आपको पकड़ना है ऐसा कि जहाँ पर 2 से अधिक रहा एकजुट में हो। तो देखिए आर, आर यहाँ पर आर के बाद डी आ रहा, तो बैठा के देखिए आर के बाद अगर हम यहाँ पर डी रखते हैं, आर के बाद डी यहाँ तो हो गया, ठीक है। अब देखिए डी है यहाँ, तो डी के बाद टी जा रहा है, तो डी के बाद टी है। अब हमको पता चल गया कि टी के बाद एस होना चाहिए, तो टी के बाद यहाँ हो तो टी के बाद एस होना चाहिए, ठीक है। चलिए और क्या बच रहा? टी के बाद यहाँ पर भी एस होना चाहिए, तो यहाँ पर भी एस लिख दिए। अब डी के बाद टी होगा, और टी के बाद अभी सॉरी टी के बाद तो एस होगा। अब एस के बाद क्या आ रहा हम सब के? एस के बाद आर आ रहा, तो एस के बाद आर आएगा। और आर के बाद हम देख रहे हैं कि डी आ रहा, यानी मेरा लॉजिक सही बैठ गया, यानी एस हो जाएगा यहाँ पर, एस हो जाएगा, उसके बाद डी होगा, टी होगा, एस डी टी देख लेते हैं ऑप्शन में। एस डी टी पहला में दिया, शुरू में 3 अक्षर एस डी टी आए, 4 में दिया एस डी टी। उसके बाद देखिए लास्ट में हमको आर गया था, यानी आपका 4 नंबर सही है, ठीक है। इसी तरह आपको सॉल्व करना है, फास्ट करना है। लेकिन जिस प्रकार आँख चश्मे से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार डायलाइजर तो ये जानवे करते हैं फ्रेंड, किडनी से संबंधित था।
डायलाइजर किडनी से संबंधित होता है। तो आपका आंसर किडनी हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। चलिए 10 नंबर, ये फिगर वाला आपको फिगर लास्ट में बताया जाएगा। 11 नंबर, ये भी फिगर वाला था, ठीक है। निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 किस प्रकार समान है और एक असंगत है, उस असंगत का चयन करें। चलिए, कह रहा आर्किटेक्ट और इंजीनियर, डॉक्टर, डिजाइनर। आपको लग रहा होगा डिजाइनर है, डिजाइनर मतलब ये भी मतलब कुछ अगर करेगा तो डिजाइन बनाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बिल्डिंग ले खड़ा हमको करना है तो डिजाइन करना है कि यहाँ पर हमको किचन होना चाहिए, यहाँ पर सीढ़ी होना चाहिए, यहाँ पर बाथरूम होना चाहिए, यहाँ पर जे भी करना है, ठीक है। तो इंजीनियर के भी लगभग काम यही सब होता है। आर्किटेक्ट वो भी यही सब काम करता है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर हटकर हो जा रहा है, ठीक है। यानी डॉक्टर आपका आंसर सही है, ठीक है। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या दूसरी संख्या से तथा पांचवी संख्या का छठी संख्या से। तो चलिए बताइए, फास्ट, आपको 30 सेकंड दिया जाएगा, जल्दी एकदम फास्ट बनाना। देखिए, जैसा लग रहा है आप लोगों को कि क्यू जैसा क्यू कर रहा लगभग में, तो क्यू कर रहा और कुछ ऐड कर रहा है यहाँ पर। तो 4 का क्यू हम सब जानते हैं 64 होता, तो 64 में 4 लगभग जोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, ये किया 6 का क्यू किया है, तो 6 का क्यू 216 होता, 216 में इसमें भी 4 जोड़ा, तो 7 का क्यू होता है कितना होता है 343, 343 में हम कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ दीजिए, 347 आंसर है, यस 347 आंसर है आपका, 1 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके संख्याओं का मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय का संख्याओं का मध्य है। चलिए बताइए फास्ट। चलिए हो गया। ये कह रहा है कि 5, 14 और 350 है, कुछ कीजिए। देखिए 14 25 70 होता है, ठीक है, 14 25 70 यहाँ यानी 5 गुना किया है, ठीक है। 14 ये दोनों गुना कर दीजिए और 14 25 फिर 70 हो गया, यानी फिर से 5 से गुना कर दीजिए। अब अगला आपको जाना है, इसी तरह आपको भी ढूंढना। देखिए किस में बैठ रहा, 6 गुना पहले चेक करते हैं, 6 दूना 12 अब 12 25, ये गलत बैठ रहा, ठीक है। 3 गुने 20 60 और 60 25, 60 25 300, ये गलत है। देखते हैं 4 नंबर में, देखते हैं चेक करके क्या है, 16 गुने 8, ये भी लगभग में गलती है, ठीक है फ्रेंड। 8 16 अठहत्तर से, ठीक है, गुने 5 करेंगे तो ये भी नहीं आ रहा। चलिए 3 नंबर देखते हैं, 3 में कुछ तो लॉजिक है। 7 गुने 9 यानी 9 से 63 और 63 और क्या क्या 63 गुने 63 गुने 7 कर दिया, 63 गुने 7, यानी आपको लग रहा 63 गुना ये पहले ही संख्या से गुना करता है फ्रेंड। जैसे 14 25 70 हम किए हैं तो 70 फिर से 5 से गुनाई किया था, इसी तरह आपको भी इसमें कर देना था। जो पहला था 108 गुना फिर 8 करते हैं यहाँ पर, सॉरी 5 नहीं
8 करते, तब भी यहाँ पर गलत हो रहा है। 3 गुना 20 आओ तो 60 हो गया, और 60 गुना 3, 60 गुना 3 यानी 180, ये भी गलत था। यानी आपका देखिए फिर 63 हो गया, तो 9 से तो 63 हो गया। 63 गुना 7 मतलब पहला जो अक्षर है, तो 63 गुना 7 7 21, आसूचक 42, और 42 42 और 2 44, यानी आपका 441। हाँ जी, यहाँ आ रहा 441 आ रहा, यानी आपका सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं। 3 व्यक्तियों ए, बी और सी के वेतनों का योग इतना है। ठीक है, अब बी का वेतन सी के वेतन का आधा, बी का वेतन ए के वेतन का 125 है, तो सी का वेतन कितना होगा? चलिए बनाइए। आपका टाइम ख़त्म हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए, बी कह रहा कि बी का वेतन सी का वेतन का आधा, सी का वेतन के आधा है। ठीक है, अब बी कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन का 125% है। 125% लिख दिए। अब काटिए, 25 पचे 25 से, अब 25 100, यानी बी बराबर बी तो हमको निकला हुआ, तो ए निकालिए, ए निकालिए यहाँ पर, सॉरी, ए बराबर हो गया 4b अब बट्टा 5 हो जाएगा। ठीक है, ए हमको पता चल गया, बी हमको पता चल गया। ठीक है, अब क्या कह रहा कि ए पहले शुरू में बोल रहा था कि ए और बी या सी के तीनों वेतनों का योग इतना है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 66,500। ठीक है, तो ए का मान रख दीजिए, ए का मान रख दीजिए, आपको ए का मान रख देना। यहाँ पर आपको सी में जाना, लेकिन अंतिम करा सी का वेतन ज्ञात करना। देखिए, आपको लॉजिक लगाना कि सी में हमको कन्वर्ट कर जाना। तो देखिए यहाँ पर बी के जो है मान, बी का मान रख सकते हैं यहाँ C/2, C/2। यहाँ बी का मान हटा दीजिए, C/2 रख दीजिए, काट दीजिए, कितना हो गया 2, यानी 2C/5, 2C/5, यानी ए का मान रख दीजिए 2C/5, प्लस बी का मान तो हमको पता था C/2 प्लस सी बराबर 66,500। ठीक है, अब कितना हो गया 10, LCM 10 हो गया। 2C सॉरी 4C प्लस 5C प्लस 10C बराबर हो जाएगा 66,500। ठीक है, ये तो इधर गुना हो जाएगा। ठीक है, हटा दीजिए, इधर गुना हो जाएगा, कितना हो गया 4C और 5C यानी 9C, और इधर 10C मतलब 19C। 19 को काटिए, यहाँ पर 19 से कट रहा होगा शायद, 19 तिया 57, 3 57 आ रहा, 57 और 9, तो 9 59 95। ठीक है, यहाँ आपको कट रहा, और 3 शून्य होगा, यानी 35,000। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर 2 नंबर आ रहा। ठीक है, बन गया आंसर आपका, ये आ रहा। तो आपको इसी तरह बनाना। कहा 16 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित 4 संख्या त्रय में 3 संख्या प्रकार समान है। इसमें 3 प्रकार समान है, लेकिन एक असंगत है। असंगत संख्याओं का त्रय चयन करें। चलिए फास्ट कीजिए एकदम। देखिए, कुछ तो दिमाग होगा इसमें, कि कुछ तो लगाया होगा अलग से। देखिए दुगना तो कर रहा है, यहाँ पर दुगना करके देखिए, नहीं, यहाँ पर 402 में 201 घटा के देखिए, तो 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया,
603 है, 402 है, 1 हो गया, 0 हो गया, 2 आ गया। ठीक है, तो आपको इसी तरह आपको इसमें भी करना, सब समान आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 221, 222 है, इसमें 111 घटाना तो 1 1 1 111, 333 आ रहा में 222 घटाना 1 1 1 आ रहा। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर 300 में 108 घटाना 2 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, 192। अब 500 में यह देखिए यहाँ पर फंस रहा, 500 में 300 घटाइएगा तो 200 मतलब 199 आना चाहिए, यानी ये आपको 191 आना चाहिए, यानी नहीं बैठ रहा, सब मेहनत पानी में हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा। और क्या है लॉजिक इसमें देखिए, कुछ से कट रहा होगा फ्रेंड, कुछ से कट रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, काट के देखिए, 2 1 3, यानी 3 से ये भी कट रहा, 2 4, 6 ये भी कट रहा है 3 से, 6 और 3 9 9, यानी 3 से कट रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं, 2 2 4, 2 2 2 4, 3 से नहीं कट रहा, ये भी 4 4 4 8 नहीं कट रहा, 9 9 18, एगो तो कट रहा, लेकिन ये नहीं बैठ रहा, 108। देखिए 8 और 9 9 कट रहा है 3 से, 3 भी कट रहा, 501, मतलब सब ऐड कर रहे हैं। ऐड करके देखिए आपको 3 से सब कट जाएगा, 108 भी कट जाएगा, 300 भी कट जाएगा, 501 भी, 501 भी 3 से कट जाएगा, सभी मतलब सब संख्या 3 से कटने वाला, ये भी कटने वाला। अब इसको देख लेते हैं चेक करके, 111 यानी 3, ये भी कटेगा 3 से, ये भी कटेगा, ये भी, यानी 111 भी 3 से कटेगा, 222 भी 3 से कटेगा, 333 भी कटेगा 3 से, यानी आपका 2 नंबर तो 3 से नहीं कट रहा, यानी ये अलग है, असंगत है। ठीक है, चलिए ये 17 नंबर क्वेश्चन गायब है, यानी फिगर वाला आपको फिगर वाला बताया जाएगा। 18 नंबर भी गायब है। ठीक है, 20 नंबर, चलिए 4 संख्या युग में दिए गए जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार समानता और असंगत है, उस संगत को संख्या युग्म का चयन फास्ट बनाइए। इसमें क्या लॉजिक लगाया आखिर देखिए, 7 84 लिखा, 11 132 लिखा, 9 9 17 204, कुछ तो किया होगा। देखिए 12 7 84, 12 7 84, 11 गुना 12 करेंगे, ये भी 132 आता है। हाँ ठीक है, 132 आता, यानी 12 बार में ये भी कट रहा, ये कटते हैं। देखिए 12 नंबर टोटल से होना चाहिए। चलिए ये 12 गुने 11 गुने 17 करेंगे, अरे 12 गुने 17, 12 गुने 17 यानी 204, ये भी आ रहा, यानी 12 नामा टोटल से 108 आना चाहिए। यहाँ पर 99 लिख दिया, यानी ये सी नंबर गलत है। ठीक है, असंगत है। चार अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार के समान है, जबकि उसमें एक उनमें उनसे असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। आपको इसमें अलग ढूंढना है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं आखिर क्या गलती है। टी लिखा, फिर डब्लू, फिर जेड सी एफ, यानी टी के कितना हुआ, टी के 20, 3 बढ़ाया। ठीक है, डब्लू के जेड 3 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, सब में 3 बढ़ा रहा। डी के बाद जेड गया, डी के बाद जेड गया, 3 बढ़ाया, जेड जाती जे के बाद 3 बढ़ाया, यानी जे हो गया 7 और 3 10 हो गया, और 10 और 3 13 हो गया, 13 3 16 हो गया, पी 16 में आता, ये भी ठीक है। एच के बाद के है, एच के बाद 8 हो गया,
8 के बाद 3 जोड़िए तो 11 हो गया। के के बाद 3 जोड़िए यानी 14। 14 को एन लिखा जाता है। 14 के बाद 3 जोड़िए क्यू लिखा जाएगा। उसके बाद क्यू के 17 मतलब 17 के 3 तो यानी T20 होता तो यानी 20। ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है। चलिए ये इसमें तो कुछ डाउट होगा। बी के बाद ई लिखता है, ठीक है। बी के बाद ई लिख रहा है तो 3 जोड़ते हैं तो 5 आएगा, ठीक है। ई तो लिख दिया। ई के बाद जी लिख दिया। ई के बाद देखिए 5 है, अब 5 और 3 8 करेंगे तो 8 एच न होगा तो एच तो लिखा है ना, जी लिख दिया यानी 7 यानी दुइये जोड़ा, ठीक है। ये आपका आंसर सी होगा, ठीक है। ये आपका गलत है यानी आंसर सही है। असंगत कह रहा था, असंगत मिल गया। चलिए 22 नंबर भी गलत है। आधे क्वेश्चन गायब है, ठीक है। आपको बताया जाएगा पीछे। कह रहा बायोलॉजी, बायोलॉजी को COUMUHZ, केमिस्ट्री को इतना लिखा जाता। देखिए दिमाग लगाइए कि बायोलॉजी, बायोलॉजी के लिखा जाता है COUMUHZ। केमिस्ट्री CHEMISTRY। केमिस्ट्री के क्या लिखा जाएगा तो देखिए बी के बाद तो सी कर दिया। सी के बाद सी के बाद आई के बाद ओ कर दिया। आई के बाद ओ कर दिया। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना होगा। आई के बाद ओ कर दिया, ठीक है। ओ के बाद यू कर दिया यानी नेक्स्ट वोवेल जो आता है उसको इससे लगता बढ़ा रहा, ठीक है। अच्छा चेक कर लेते हैं। एल के बाद एम किया, ठीक है, ये तो कंसोनेंट है। एल के बाद एम किया यानी 12 के बाद 13 हो गया। ओ के बाद यू किया फिर वही लॉजिक कर रहा। जी के बाद एच यानी जी के बाद कंसोनेंट है तो जी के बाद एच किया। आओ बाई के बाद जेड, बाई ई भी कंसोनेंट है उसके बाद जेड किया। यानी इसमें आपको पता चल रहा होगा कि कंसोनेंट को एक बढ़ा रहा, ठीक है, लेकिन जो वोवेल है उसको अगला से अति कर रहा, बढ़ा रहा, ठीक है। वोवेल होता है ए ई आई ओ यू। मतलब कि अगर ए जा रहता तो ए के ई लिख देते हैं, ई रहता तो आई लिख देता, आई की जगह ओ लिख देते हैं, ओ की जगह यू लिखते हैं। इसी पर देखिए आई के लिख दिया ओ, आई के ओ और ओ के यू लिख रहा तो हम सब भी उसी तरह कर देते हैं। सी के तो डी लिख देगा। एच कंसोनेंट है तो एच के आई लिखेंगे। ई अब ई देखिए ई वोवेल है तो ई के आई लिख देंगे, ठीक है। ई के आई। एम है तो एम है 13, 13 के 14 यानी 14 एन में होगा, ठीक है। आई अब आई के भी ओ लिख देंगे और एस है एस के टी लिख देंगे और टी के यू लिख देंगे, ठीक है। और आर के एस लिख देंगे, ठीक है। बाई के जेड लिख देंगे। ऐसा कुछ आ रहा है यू एस जेड लास्ट में देखिए यू एस जेड यू एस जेड यू एस जेड यू एस जेड तीनों में आ रहा। चलिए शुरू में क्या लाए थे हम सब DII आ रहा था। DII देखिए खोज के DII यानी 3 नंबर में DIIN हम सब क्या आ रहा INOT USZ यानी मेरा 3 आंसर सही है, ठीक है फ्रेंड। आपको कॉपी में एक को बनाना, आपको सब लास्ट में बताइएगा कितना मार्क आया मेरा, ठीक है। कह रहा कि 24 नंबर 2 कथनों का निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक है। कथन है यहाँ पर आपका निष्कर्ष निकालना कौन सही है कौन गलत है। चलिए बनाइए फास्ट एकदम। देखिए कह रहा है कि कुछ प्रबंधक बॉस है
कुछ ये प्रबंधक हो गया और कुछ बोल रहा है तो कुछ करेंगे बॉस से, ठीक है, बॉस से कह रहा है। दूसरा में कुछ डॉक्टर प्रबंधक है, कुछ जो डॉक्टर है, कुछ जो डॉक्टर है वो प्रबंधक है, ठीक है। तो आधा कर दें इसको, इसको भी आधा में जाएगा। तो अब बोल रहा निष्कर्ष में देखिए, पहला निष्कर्ष है कि कुछ प्रबंधक अधिकारी है, कुछ प्रबंधक अधिकारी है। ये कहाँ से आ गया अधिकारी, यानी इसका गलत है, ठीक है। कुछ डॉक्टर बॉस है, जो डॉक्टर है बॉस से कैसे संबंधित होगा, यानी ये भी गलत है, यानी एक भी गलत है और दो भी गलत है। अब देखिए या में तो जाता, या में जाता तो कब कब जाता है, जब दोनों सेम रहता है स्टेटमेंट तब, लेकिन अलग है यहाँ पर स्टेटमेंट। ना तो एक आंसर होगा ना तो दो, सही है, ठीक है। यानी आपका आंसर एक होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है फ्रेंड कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस क्रम विन्यास का दर्शाता है जिसे क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। चलिए ये तो एकदम हल्का क्वेश्चन है, फास्ट बनाइए। चलिए टाइम आपका ख़त्म। कह रहा फ्रागिल, दूसरा में फ्रीडम, तीसरा में फ्रेशर, चौथा में फ्राउडस्टर और पाँचवा में फ्रेम। तो देखिए पहला तो एफ लिख दिया, ठीक है। फिर सेकेंड में आर है, आर के बाद आपको एकदम ध्यान से ढूंढना कि अब तीसरा में हमको जो खोजना है। उसके बाद पहला है, देखिए तीसरा में ए से स्टार्ट होगा, तो ए में, ए इसमें है, ए इसमें है और ए इसमें है, तीन गो में। चलिए किस में जाना है हमको, 4 और 5 और 1 में अभी ढूंढना पहला कौन आएगा, ठीक है। कह रहा कि अब देखिए चौथा नंबर पर खोजिए, चौथा नंबर पर एम है इसमें, लेकिन चौथा और 4 नंबर में है यू है चौथा पर, ठीक है। और यहाँ पर जी है, जी है यानी तो कम ही 7 आ रहा है, जी 7 आ रहा है, यानी पहला तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सभी में दे दिया, 3 गो अभी बच रहा है मेरा, 3 गो बच रहा। चलिए अब पाँचवा में देखते हैं कि अब तो ये मेरा एक ख़त्म हो गया, अब बच्चा ये दोनों बच्चा। तब देखिए चौथा में जो हम सब खोज रहे हैं तो यू के बाद क्या होना चाहिए, अरे यू करें, एम के बाद उसके बाद है ना यू आएगा, यानी 5 होगा, उसके बाद 4 होगा। तो 1 5 और 4, देखिए खोजिए 1 5 4, 1 5 4 ये मिल गया, 1 5 4, बाकी तो कुछ में है ही नहीं, तो ये आपका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अगला, जो फिगर वाला था, फिगर वाला लेके आते हैं, ठीक है। तो फिगर वाला ये आ गया, ठीक है। देखिए पहला आपको अरेंज करना है, यहाँ पर भाट लिखा हुआ, ठीक है, भाट लिखा हुआ, यहाँ पर क्या आएगा तो देख रहे हैं कि जो पहला में है त्रिभुज है, त्रिभुज के क्या किया है कि राइट साइड से घुराते हुए, मतलब ई कोना से ई कोना गया, तो ठीक है। अब क्या किया है कि अब ई कोना से ई कोना गया, तो ठीक है, राइट साइड से घुरा रहा, ठीक है, ई कोना आया। अब क्या किया है कि ई कोना से हमको इस साइड में राइट साइड घुरा रहा है, ठीक है, तो ई आएगा, ठीक है। अब तो जाएगा ऊपर ही ना, अब इस साइड से ई जाएगा यहाँ, तो यानी ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए। तो अब चलिए ऑप्शन में खोज लेते हैं, ठीक है। देखिए एक में इसमें भी है, एक में, 2 में भी है, 3 में और 4 में, 4 में नहीं है, 3 में नहीं है, यानी हम दोनों का 1 और 2 में कन्फ्यूजन है, 1 और 2, 1 होगा या 2 होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। कह रहा कि देखिए ये है त्रिभुज वाला, त्रिभुज को क्या किया है, त्रिभुज को क्या किया है कि यहाँ से यहाँ ले गया, ठीक है, त्रिभुज को यहाँ से यहाँ ले गया, तो उसके बाद यहाँ से यहाँ ले गया त्रिभुज को, ठीक है।
ये वाला तो यहाँ से ले गया, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर अब जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ले आया। अब ये तीर है जो यहाँ पर आना चाहिए, यानी आपका आंसर ये आ रहा, ठीक है। अब दो में देख लेते हैं, दो में भी तो आ रहा, दो में भी आ रहा। अब एक और चेक करना, एक शो और चेक करना। देखिए क्या किया है कि ये इसमें जा रहा, अब क्या क्या है कि इसमें से ये जो है इसमें से गया था, तो ये यहाँ पर से यहाँ गया था, ठीक है। जो ये वाला है स्टार से यहाँ पर गया, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज भी तो यहाँ पर जाएगा, तो त्रिभुज हमको यहाँ पर चाहिए सेकेंड में। तो चलिए सेकेंड में इसमें है त्रिभुज, फर्स्ट में तो दिख रहा, सेकेंड में नहीं दिख रहा, यानी ऑप्शन आपका एक सही है, ठीक है, आपका एक, ठीक है। अब चलिए, अब कह रहा कि स्तनधारी जानवरों जिराफ, इसमें मतलब आपको ढूंढना है कि किस में होना चाहिए। स्तनधारी भी एक ही में, स्तनधारी जानवर ऐसा बनाना फिगर कि आपको इसमें सब सूटेबल हो जाए, ठीक है। क्या बोला, स्तनधारी जानवर और जिराफ, स्तनधारी जानवर जिराफ। चलिए देख लेते हैं। देखिए स्तनधारी है जानवर, जानवर तो स्तनधारी में आता है, ठीक है। जिराफ भी, जिराफ तो एक स्तनधारी प्राणी है, यानी तीनों एक ही में आएगा, तीनों एक ही में आएगा, यानी तीनों एक ही में आएगा। तो ये हमको तो दिख रहा है कि 3 नंबर में, ठीक है, हो जाएगा। तीनों एक में जानवर स्तनधारी प्राणी में आता, ठीक है, स्तनधारी में जिराफ आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि त्रिभुज में कितने त्रिभुज, अरे ये आकृति में कितने त्रिभुज है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको गिनना होगा कि कितना, ऑप्शन छोड़ दीजिए, आपको त्रिभुज कितना होगा। देखिए तो आप गिनिए, हम गिन लेते हैं। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये जो देख रहे हैं ये 3 हो गया, ठीक है, 3 त्रिभुज यहाँ हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं तो 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा साइज में 5 हो गया, 5 तो इधर निकल गया, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर हो गया 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। यहाँ पर बड़ा में देखते हैं 5 हो गया, यानी 5 इधर 5 इधर, ठीक है। अब देख लेते हैं बड़ा साइज में, 1 हो गया इधर, यानी 1 हो गया इधर, 2 1 हो गया सबसे बड़ा में, 3, यानी 5 5 10 और 3 13, 13 आ रहा है मेरा। देखिए 13 ऑप्शन में होगा तो मार दीजिए, ठीक है, 13 है तो यानी आंसर आपका 13 होगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए कह रहा कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार घने बन में एट द ग्रेड को विपरीत दिशा में कौन सा संकेत होगा। एट द ग्रेड को विपरीत दिशा में, तो ये देख जानवे करते हैं कि एक डिब्बा के बाद एक दूसरे के विपरीत होता है, तो इसका एट द ग्रेड का इसका विपरीत निकालना, यानी डॉलर होगा और का, और इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा, प्रतिशत का उल्टा ये होगा, एंड इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, तो ये आपका आंसर एट द ग्रेड के डॉलर हो जाएगा। चलिए डॉलर खोजते हैं, यानी 4, ठीक है, ऑप्शन 4 में आ रहा। चलिए आपको ये तीर किस में है आपको पहचानना, जैसा बना हुआ था देखिए
तीर तो पहले ही नज़र में आ रहा है आपको कि तीर है जो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, यानी ए है, देखिए ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, यानी पहले में आपको नज़र आ रहा है। चलिए, कह रहा दी गई आकृति छवि का चयन करें जब दर्पण की आकृति के दाईं ओर रखा जाए। ये पट्टी आपका है जो प्रतिबिंब सॉरी कह रहा है दी गई आकृति का ये पट्टी आपको रखना है प्रतिबिंब, तो कैसा बनेगा? तो जानते हैं कि लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट के लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये पट्टी बन रहा है तो ये पलट जाएगा, यानी ये पट्टी हो जाएगा, ठीक है। ये पट्टी बनेगा और एफ है जो, तो एफ है तो उल्टा लिखाएगा, यानी इधर से स्टार्ट होगा, एफ एल ई हो जाएगा इधर और एस हो जाएगा। चलिए ढूंढते हैं। ये तो एक ख़त्म हो जाएगा, दो बच रहा, ठीक है, तीन भी बच रहा, चार तो ख़त्म है, दो और तीन में, चलिए दो और तीन में देख लेते हैं कि एल, आप देख रहे हैं गौर से देखिए, एल यानी एल है जो, एल देखिए, एल के पलट दिया, एल के ऊपर लिख दिया, एल ऐसे लिखा जाता है तो एल ई पट्टी होगा, तो एल तो इसमें होगा 3 नंबर में, यानी ये भी गलत था, ठीक है, आंसर 3 होगा। अब करा इसका बताना, करा कि फोल्डिंग को है जो खोलेगा तो कैसा पिक्चर बनेगा, ठीक है। तो फोल्डिंग को खोलेगा तो देखिए, ये जो कोना में फ्रेंड, ये है जो कोना में है, इस तरह, ठीक है, इस तरह का, सॉरी बनाने में दिक्कत हो रहा, इस तरह है, ठीक है। ये जो कोना में दिख रहा है कि इस तरह से है, तो इसी तरह सब में होगा, यानी ये तो गलत है, ये भी गलत है क्योंकि ये ऐसे दे दिया, ठीक है, ये गलत है। डी नंबर में देखते हैं, ये भी गलत, यानी 4 मेरा ऑप्शन 4 होना चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 4 में जो आंसर होगा वो सही होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना मार्क आया, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जल्दी आ जाएगा। आपको कितने कमेंट बॉक्स में बता देना कि कितना मार्क आया, ठीक है। थैंक्स। आप वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।